हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और हमारा जो प्रयास है कि आपको पॉलिटी में यानी भारतीय राजनीति में बहुत आगे तक पहुंचा देना, मतलब हर डाटा आपको याद हो, हमारा ये प्रयास रहता है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आगे वीडियो के लिए, ताकि आपको अन्य चीज़ें जो हम आपके लिए लाते हैं वो आपको याद रहे। चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं कि आपको जितने भी विधानसभा के सीट हैं आपको कैसे आसानी से याद हो सकता है। हमारा प्रयास रहता है कि इंडियन पॉलिटी में आपको हर चीज याद हो जाए और सुनते ही आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसको रख पाएं, ताकि आपका एग्जाम में नंबर और कट ऑफ बहुत ही अच्छे से पार हो जाए। जैसे हमने राज्यों के नाम को लिख दिया है, तो आपको कैसे हमारे साथ पढ़ना है ताकि आप सुनते ही सारी चीजों को याद कर लेंगे। जैसे हमने उत्तर प्रदेश का नाम लिखा है, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल, असम। तो जी हाँ, आपको ये सारा डाटा सुनते ही याद हो जाएगा। तो हमारे तरीके से सुनना होगा और बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आपको बहुत सारा वीडियोस मिलते रहेगा भारतीय राजनीति से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, प्रॉपरली हम बिहार से हैं, तो जब भी बाहर जाया करते थे तो लोग बिहार और यूपी को लगभग एक जैसा समझते हैं। तो बिहार और यूपी कहा ही जाता है कि लगभग एक जैसा सटा हुआ है, तो सभ्यता भी एक जैसा पाया जाता है। तो देखिएगा यहां पर जो 4-3 है, यहां पर जो 4-3 है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आ रहा है। यानी इसके अंदर बिहार और यूपी में जो अंतर पाया जाता है वो शून्य। ऐसा हम मानते हैं कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, अंतर है शून्य का। तो वही जो आपको दिख रहा है 4-3 दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार में सेम देखने को मिल रहा है। और यहां पर B=2 होता है अल्फाबेट में, तो हमने इसको उठाकर यहां रख दिया है। तो इस चीज को अगर आप देखें तो बेहतरीन तरीके से आपको उत्तर प्रदेश और बिहार का तुरंत ही याद हो गया। तीसरा स्टेट हम राजस्थान पर आते हैं, जो कि आपको 200 बताया गया है, 200 सीट यानी विधानसभा में। बिल्कुल सही बात है। और कमेंट करके आप बताइएगा भी कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, आप किस टॉपिक को याद करना चाहते हैं, वो आप हमें हिंट देंगे, ताकि हम उस पर नए से नए वीडियो को ला सके और आपको पढ़ा सके, आपको याद करवा सके। देखिएगा राजस्थान, आज अगर हम देखें कि हमारे पास कितने सारे नोट्स हैं, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20, 50, 100, 200। फिलहाल अगर हम मान के चलते हैं कि जो सबसे बड़ा नोट है वो 2000 का नोट आता है, तो उससे छोटा नोट अभी 500 और 200 का है। मतलब अगर 500 और 2000 को हम महाराजा के रूप में काउंट करें, तो नोटों की श्रृंखला में जो राजा कह सकता है, 200 अपने आप को राजा कह सकता है। यानी राजस्थान की सीट को लेने के लिए हमें 200 का नोट ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर हम आते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ को याद रखने के लिए देखिएगा यहाँ पर 36 लिखते हैं, 36 जैसे लिखेंगे। अब सोचिए कि 36 को एक ही डाटा में अगर हम लॉक कर दें, मतलब एक ही प्लेस पर लेते आए, तो उसके लिए तो हमको ये 3 और 6 को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि 36 को आप 36 लिख रहे हैं भाई साहब, 36 को हमने 36 लिख दिया, और इस 36 को अगर एक जगह लाना पड़े तो हम इस दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, ये 9 होगा। तो अब इस 6 की जगह पर क्या है, कुछ भी नहीं है, शून्य है। यानी छत्तीसगढ़ का भी अब आपको याद है। और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको याद हो सके और आपको ये एग्जाम में काम आएगा। इसी तरह से अगर आप प्लेन फॉर्मेट में याद करते हैं किसी भी डाटा को, तो वो 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, बेसिस 6 महीने, इतना ही दिन तक याद रहता है। कई बार होता है कि कुछ दिन तक हमें याद हो जाए, लेकिन बार बार हमें उसको रिवीजन में रखना पड़ता है। लेकिन जब आप इस मेथड से आते हैं तो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। वो आपका जो डाटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। तो चलिए इसी तरह सफर है, घटना काल्पनिक है, सच पर आधारित नहीं है, एक प्रयास है
कि आपको इस तरह से याद कराया जाए, आप सुनते ही बहुत सारी चीज आपको याद हो जाए। तो इसे आप जीएस ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जीएस का एक तरह से ऑपरेट किया जाता है जीएस को, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं हरियाणा, अब देखिए अब आप ही के राज है, तो क्या हर कोई यहां पर रह सकता है? सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो आप यस में बोलेंगे या नो में बोलेंगे? नो को हम नो कह रहे हैं। हरियाणा, हर कोई यहां, हरियाणा मतलब हम रफ रफ करके डाटा को देखना चाहते हैं, बिल्कुल अलग पढ़ाई होगा, अलग पैटर्न है, हमारा पैटर्न फॉर्मेट में पढ़ाई होगा। तो जैसे हमने हरियाणा को कहा हर कोई यहां, हर कोई यहां रह सकता है क्या? पॉसिबल है? धरती पर हर कोई रह सकता है? आज ना कल जाना पड़ेगा। तो यस या नो, जवाब है नो, हर कोई यहां नहीं रह सकता है। तो जब आप नो लिखेंगे तो नहीं रह सकता है, तो उसके लिए शून्य, यानी हरियाणा का भी आप 90 सीट देख रहे हैं। इस झारखंड को समझने के लिए हमें समझना होगा अपने बिहार का, झारखंड, बिहार और उड़ीसा एक साथ हम देखेंगे, क्योंकि कभी ना कभी इतिहास में जाकर देखें तो ये तीनों एक ही जगह का हिस्सा था। ठीक है, तो झारखंड, पहले हम ये जो एक बोल रहे हैं, हम एक समझने का आप कोशिश कीजिएगा कि हमारे बिहार का ही हिस्सा था। ठीक है, तो एक भाग था। और ये जो 8 का जो श्रृंखला बनाते हैं, नंबर में एक ऐसा श्रृंखला है, बिल्कुल अलग पढ़ाई है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। जब आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको हर चीज समझ में आने लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल ही अलग पढ़ाई मिलेगी आपको इस मंच पर, और खास करके भारतीय राजनीति पर यह चैनल आधारित होगा। आपको भारतीय राजनीति बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे करंट अफेयर्स को भी हम लेके आएंगे जो राजनीति पर आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, तो हमने कहा कि 8 को हमने एक ऐसा नंबर माना है जो कि ऊपर और नीचे से एक जैसा लगता है। मतलब अगर झारखंड अलग नहीं हुआ होता तो बिहार के जैसा ही दिखता, यानी झारखंड और बिहार एक रहता, यानी 81। एक छोटी छोटी सी स्टोरी हर डिजिट के पीछे होगी ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहे। दिल्ली आप 70 सीट कैसे याद रखेंगे? देखिए, दिल्ली राज्य नहीं है, फिर भी राज्य के साथ है, उस पर लीड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं। राज्य नहीं है, राज्य होता तो इसको हम कोई मार्क देते, राज्य नहीं है, सेमी स्टेट है, यानी राज्य के स्तर पे इसका जो आइडेंटिटी है वो 0 है, लेकिन फिर भी राज्यों के साथ है, यानी 7, यानी 7 को हम 7 बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अब इसको एक साथ हम कैसे याद कर सकते हैं? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यानी अगर हम इसको शॉर्ट करके देखें तो बिल्कुल भाई साहब बात समझ में आ रही है कि ये मैन हम लिखा है, और मैन मणिपुर, मेघालय, ऐसा। अब देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि सर ए से असम भी हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश ही कैसे मानेंगे? तो देखिए, जब हमने मैन को कोट किया है तो जिस राज्य का नाम लड़के जैसा लगे वही आपका ए का आंसर होगा। यानी अरुणाचल प्रदेश में अरुण है, तो अरुण हम कह सकते हैं लड़के का नाम है। अरुणाचल प्रदेश में अरुण है तो हम कह सकते हैं कि लड़के का नाम अरुण है। ठीक है, तो इसको हमने मैन माना है। तो मैन के बराबर हमने क्या कहा? 60, मतलब चाहे मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ m² को हमने रख दिया है, अरुणाचल प्रदेश को यहाँ रख दिया है, नागालैंड को n रख दिया है। m² इसलिए लिखा है क्योंकि m से 2 है तो 2 लिखा है। कितना है एक चीज बताइएगा? 3 अक्षर है, 3 अक्षर है इसमें। अगर आप 3 × 2 कहते हैं तो 6 का कॉम्बिनेशन जाता है, और साथ में जो ये त्रिपुरा है, जो मेन अक्षर है, वो आधा अधूरा है या पूरा पूरा है, तो तीनों पूरा है, यानी त्रिपुरा है। मतलब एक साथ हमने याद किया इसको कि मैन² मतलब m²an को हमने इससे डिनोट किया था, और त्रिपुरा मतलब एक लॉट में हमारा विधानसभा का सीट निकल के सामने आया और हमने इसे कहा 60। अब देखिए, कर्नाटका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम बहुत तरह के वीडियोस को लाएंगे आपके सामने, जिससे आपका पॉलिटी का जो सफर है बहुत ही आसान होगा। खास करके इस मंच का प्रयास है कि चीजों को बताना नहीं, चीजों को आपको याद करवा देना हमारा मकसद है। तो चलिए, कर्नाटका 224 है। अब देखिए, कोई लोग नाटक करते हैं।
अगर कोई ये जो 2 और 2 नाटक करने की कोशिश करेगा तो बन जाएगा अपने नए रोल में 4। नाटक करता है तो एक इमेज लेता है, नाटक का रोल देना पड़ता है, ठीक है, परफॉर्म करना पड़ता है। तो कोई लोग नाटक कर रहा है तो नाटक का अर्थ है अगर ये 2 और 2 एक साथ नाटक करे तो वो अपने आप को क्या बताएगा, 4 बताएगा। जबकि बात ऐसी नहीं है, वो हालांकि अपनी पहचान में 2 हैं, 2 अगर 4 बनने का नाटक करे तो 2 और उसको लेना होगा। ऐसा हमने एक छोटा सा स्टोरी किया है। गुजरात को हमने 182 लिखा है। अब देखिएगा गुजरात, अब जो लोग गुजर गए यानी ऐसे समझिएगा, जो लोग गुजर गए, अब वो ये यस है या नो है, यस है या नो है। देखिए 2 स्टेट हो सकता है, आदमी या तो रह सकता है या तो नहीं रह सकता। 2 स्टेट हो सकता है, मतलब या तो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा, 2 स्टेट है। तो अगर कोई गुजर गया तो अब वो है या नहीं है, तो वो नहीं है। गुजरात को हम कह रहे हैं गुजर गया, गुजरात गुजर गया, पास्ट हो गया, तो इसको हम कह रहे हैं गुजरात को। तो यानी देखिएगा 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18। बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है, मार्केट जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको समझना पड़ेगा। और ये उड़ीसा अगर हम बात करें, जैसा हमने कहा था कि बिहार के साथ ही था उड़ीसा, तो ये चीज बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आपको सारा चीज याद हो जाएगा। देखिए उड़ीसा जो है साथ ही हिस्सा था, बिहार के साथ था ना, बिहार के साथ था। और उड़ीसा के बाद आपको लगता है कि बिहार और झारखंड एक अलग अलग बना, तो 7 × 2 = 14 हमने इस चीज को रखा है, सीधी सी बात है। अब देखिएगा केरला को आप कैसे याद कर सकते हैं। आर में यानी 18 है, आर में 18 है, और जो रिमेनिंग 4 लेटर बचा यानी 14। आर अल्फाबेट में 18 पे आता है, रिमेनिंग 4 कर दीजिए 14, और सब यूज हो गया है, तो ये बचा है आपका 0। अगर हम असम की बात करें, तो जब आप क्रिकेट देखें, क्रिकेट में जब लोग 6 मारते हैं तो ऐसा एक आशा करते हैं, होप करते हैं कि फ्री हिट भी मिल जाए, यानी 6, एक ही बॉल में 6 नहीं 12 रन लग जाए। तो ये था दोस्तों सफ़र, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग सरकारी सफलता। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा जरूर कि कैसा वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।